Okay, so now in this session we'll go further with the strings. ठीक है, अब string के साथ आपको बहुत ज़्यादा काम करना पड़ेगा during the whole data science और Python full stack और data analyst thing. ठीक है, string बहुत काम में आएगा आपके. तो अब ये string के साथ एक नई चीज़ मैं आपको introduce करवाता हूँ, something called as length. स्ट्रिंग लेंथ. नाउ व्हाट इज द स्ट्रिंग लेंथ? अब जो मैं यहाँ से बताने वाला हूँ ये ध्यान से सुनना. मैं आपको पढ़ाऊंगा इंटरनेट के थ्रू. आई एम नॉट गोइंग टू रेफर एनी बुक और कुछ ऐसा मैं बुक रेफर नहीं करूंगा. वी विल बी रेफरिंग फ्यू वेबसाइट्स. क्यों? क्योंकि अब जब मैंने पाइथन पढ़ा था 2.6 वर्जन में, तब रॉ इनपुट था. अगर मैं आपको वो रॉ इनपुट पढ़ाता तो आपका प्रोग्राम रन ही नहीं होता, क्योंकि नई चीज़ें आ गई है. तो मैं इंटरनेट से इसलिए पढ़ाऊंगा ताकि मुझे भी पता चले कि कुछ डेप्रिकेट तो नहीं हो गया और आप सभी को लेटेस्ट चीज़ें सीखने को मिले. ठीक है, तो इसलिए वी विल बी यूजिंग इंटरनेट. एक वेबसाइट है, बहुत सुंदर सी वेबसाइट है, w3schools.com. इस वेबसाइट के ऊपर आपको जावास्क्रिप्ट, एसक्यूएल, एचटीएमएल, सीएसएस, पाइथन, हर चीज़ के मैक्सिमम नोट्स मिल जाएंगे अच्छे. ठीक है, मैं पर्सनली यही वेबसाइट यूज़ करता हूँ. वेब डेवलपमेंट अगर कर रहे होंगे तो फिर MDN डॉक्स वेबसाइट है, जावा टी पॉइंट वेबसाइट है. ये 2-3 वेबसाइट है पॉपुलर जो आप यूज़ कर सकते हो. तो हम यूज़ करेंगे W3 Schools. तो अब स्ट्रिंग लेंथ कैलकुलेट करना है. एनीथिंग यू वांट टू डू, सर्च इट ऑन इंटरनेट कि स्ट्रिंग लेंथ इन पाइथन. सर्च करते ही पहली वेबसाइट W3 Schools, इस पर मैं क्लिक करूंगा और लेट्स रीड इट. ओके, सो बेसिकली क्या है ये स्ट्रिंग लेंथ? टू गेट द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग वी यूज लेन फंक्शन. ओके, तो ये फंक्शन क्या करेगा? लेंथ निकालेगा. लेंथ मतलब क्या निकालेगा? कितना सेंटीमीटर मीटर है ये निकालेगा? नहीं, ये निकालेगा टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर्स. एक स्ट्रिंग के अंदर कितने कैरेक्टर्स हैं, ये अगर आपको निकालना है तो आप इस फंक्शन का यूज कर सकते हो. ठीक है, कैसे यूज करना है? लाइक दिस you have to use. Okay, so let's do this. हम जाएंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे मैं शॉर्ट में नोट्स लिख देता हूँ. so string length refers to total number of characters in a string. Okay, and to do that we have a function named as len. len नाम का हमारे पास फंक्शन. ओके, अब ये len काम कैसे करता है यहाँ पे देख सकते हो. len एक पैरामीटर एक्सेप्ट करता है. पैरामीटर यानी पैरेंथेसिस के जो अंदर लिखते हैं. ठीक है, जैसे बहुत फंक्शंस में पैरेंथेसिस के अंदर कुछ ना कुछ हम लिखते हैं. प्रिंट फंक्शन के पैरेंथेसिस के अंदर हम लिखते हैं, कुछ लिखते हैं, हेलो वर्ल्ड वगैरह जो लिखते हैं, राइट. इनपुट फंक्शन के अंदर लिखते हैं. वैसे ही लेंथ फंक्शन के अंदर आपको वो वेरिएबल पास करना है या फिर वो स्ट्रिंग पास करना है जिसका आपको लेंथ निकालना है. कैसे? लुक एट दिस एग्जाम्पल. मान लो आपको लेंथ निकालना है तो आप लेन बोलोगे और इसके अंदर जो भी स्ट्रिंग, अब माधव नाम का स्ट्रिंग है, डायरेक्टली माधव पास कर दो. ठीक है, और अब इस लेन को आप प्रिंट कर सकते हो. तो बेसिकली यू हैव टू यूज प्रिंट. ओके, अब इसको बहुत तरीके से किया जा सकता है. विदाउट गेटिंग कंफ्यूज्ड वी विल डू द प्रैक्टिकल. ठीक है, जैसे कि अब मेरा नाम है माधव. आई नो मेरे इसमें 6 कैरेक्टर्स है, बट अगर आप किसी यूजर के लिए प्रोग्राम बना रहे हो तो आपको कभी नहीं पता चलता है कि यूजर का नाम क्या है और उसके कितने कैरेक्टर्स हैं. तो वो निकालने के लिए ऐसे जगह पे आप लेंथ फंक्शन यूज कर सकते हो. जैसे कि अगर मैं बोलूँगा सिर्फ लेन और इसके अंदर मैं स्ट्रिंग पास करूंगा. स्ट्रिंग यानी कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर इनक्लोज्ड इन डबल इन्वर्टेड कॉमास. तो मेक श्योर आप डबल इन्वर्टेड कॉमास के अंदर ही यहाँ पे कोई स्ट्रिंग पास करें. अब सिर्फ इतना करता हूँ, मैं रन करूंगा प्रोग्राम को. प्रोसेस कोड फिनिश विद 0 बट नथिंग हैज हैपेंड. व्हाट डज दैट मीन? एग्जैक्टली. सो अगर आप सिर्फ फंक्शन यूज करते हो तो फंक्शन वर्क कर रहा है, वो लेंथ कैलकुलेट कर रहा है, लेकिन वो प्रिंट नहीं कर रहा है.
इफ यू वांट टू प्रिंट इट देयर आर टू वेज। एक, आप इस पूरे स्टेटमेंट को printf में डाल दो, यानी प्रिंट इधर से करली इधर से एक पैरेंथेसिस इधर से एक पैरेंथेसिस, ऐसा कर दो आप। इससे भी होगा, आया 6 बिकॉज माधव हैज 6 कैरेक्टर्स। इफ यू चेंज इट, आपने बोल दिया पांडु, PANDU, पांडु, ठीक है। यू वांट टू चेंज इट, लेट्स गो फॉर शांताबाई, ठीक है। लेट्स रन दिस 9 जे पे, राइट। ये एक तरीका है। दूसरा तरीका क्या है कि अगर आपको इस लेंथ को फर्दर यूज करना है तो हमें क्या यूज करना पड़ेगा, वेरिएबल्स। कैन वी यूज वेरिएबल्स, मतलब इस लेंथ को प्रिंट करने की जगह पे मैं एक कंटेनर में स्टोर करके रख देता हूं ताकि मैं आगे जाके कहीं पर भी यूज करूं। तो मैं क्या करूंगा, rather than printing this, इसको एक नाम दे देता हूं, लेट्स से L इक्वल्स टू लेन ऑफ दिस स्ट्रिंग, और फिर बाद में मैं आराम से प्रिंट करूंगा L। अब अगर मैं रन करता हूं स्टिल वी विल गेट सेम रिजल्ट्स। यू कैन ट्राई टू चेंज इट। क्लियर, राइट। अब सिमिलरली यहां पे मान लो आपने डायरेक्ट स्ट्रिंग जो पास कर रहे हो, अभी आप कर रहे हो, हमें ये पता करना है कि यूजर से हमें एक नाम पूछना है, ठीक है, और उस यूजर ने जो नाम एंटर किया है उसके अंदर कितने कैरेक्टर्स है ये पता करना है। क्या इसका प्रोग्राम आप बिल्डअप कर पाओगे? क्योंकि आपको इनपुट फंक्शन पता है, प्रिंट फंक्शन पता है, वेरिएबल्स पता है, लेन पता है। तो मतलब क्या है, मैं चाहता हूँ एक आप ऐसा प्रोग्राम क्रिएट करें, मान लो ये आपकी स्क्रीन है या आउटपुट कंसोल है, इसमें आप पूछो एंटर योर नेम, फिर यूजर अपना नाम लिखेगा, फॉर एग्जांपल माधव। जैसे ही वो कुछ एंटर करता है आपको एक मैसेज प्रिंट करना है, यू हैव 6 कैरेक्टर्स इन योर नेम। ऐसा प्रोग्राम बिल्डअप करना है। अब जरूरी नहीं है कि यूजर का नाम माधव ही रहे, यूजर कुछ भी एंटर करो, नीचे अकॉर्डिंगली वो नंबर ऑफ कैरेक्टर जो है ना 6, वो चेंज होना चाहिए। कर पाओगे? अब इसके लिए आपको क्या क्या लगेगा, हिंट दे देता हूं एंड फिर आप इसको सॉल्व करना। जैसे कि यू विल नीड इनपुट फंक्शन, प्रिंट फंक्शन, कॉन्कैटिनेशन, लेंथ और वेरिएबल का कंसेप्ट। ये 4-5 चीजें लगेगी। कोशिश करो, गलत हुआ चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, मैं सॉल्यूशन बता दूंगा बाद में। ओके।